अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। पेश खिदमत है एक अफसाना, दूसरा जन्म। अफसाना निगार वसीम अकील शाह। इक्यावन शाहकार सालार नगर, जलगांव, महाराष्ट्र। प्रीतम गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पाटिल साहब यानी धीरज शंभू पाटिल अपनी इस छोटी मोटी कंपनी के अकेले मालिक हैं, लेकिन अपने मातहतों के लिए उनकी ये मालकाना शख्सियत किसी अजाब से कम नहीं। हमदर्दी, अपनायत और रहमदिली के जज्बात पाटिल के यहाँ कोई माने नहीं रखते। उनके अपने कायम करदा उसूल हैं जो सिर्फ उन्हीं के मुफादात और सहूलियात का अहाता करते हैं और दूसरों के लिए इंतहाई सख्तगीर और बेहद ज़रर रसा साबित होते हैं। मुमकिन है अपनी कमाई हुई मलकियत ने उनके दिमाग को सातवीं आसमान पर चढ़ा दिया हो, वगरना ये खन्नासी पाटिल की शख्सियत का मौरूसी वस्फ़ कतई हो नहीं सकता, इसलिए कि उनके पिताजी बड़े ही खुदा तरस आदमी वाक़ई हुए हैं। घर का हाल भी दफ्तर से अलग नहीं। वहाँ भी जैसे आठों पहर सूली है। एक तरफ माता पिता का एहतराम सिर्फ आशीर्वाद लेने की हद तक, लेकिन वो उनके किसी भी हुक्म को काबिल एतना नहीं समझते। दूसरी तरफ उनकी सख्त मिजाजी बच्चों पर मुनफी असरात मुरतब कर रही थी। पाटिल की मौजूदगी में उनके दोनों ही जवान हो रहे बच्चे नन्हे बच्चों की तरह सहमे हुए रहते। सुंदर सुघड़ बीवी के रूप में शीतल देवी जो खालिस मजहबी खातून हैं, उनका कमाल ये है कि वह हालात से मुफाहमत के पूरे 17 बरसों से उस तूफ़ान को बराबर झेल रही हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि पाटिल को शीतल देवी से सचमुच की मोहब्बत थी। इसी कारण शीतल देवी का मानना था कि धीरज पाटिल के सीने में भी एक दिल है। अगरचे पाटिल के साथ उनकी अब तक की ज़िंदगी बेहद सब्र आज़मा रही थी, तहम वो सुखी हिंदुस्तानी खातून की तरह हमेशा उन्हें पूजती और अपनी हर दुआओं पर प्रार्थना में भगवान से धीरज पाटिल ही को अपने हर जन्म का पति मांगती रही थी। शीतल देवी का एतकाद 7 जन्मों पर गोया पत्थर की लकीर जैसा था। उसी अकीदे की बुनियाद पर वो पाटिल को अपने कर्म धर्म से आगाह करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो अक्सर ऐसी सिचुएशन को कैच कर लेती जब पाटिल का मूड अच्छा होता और वह अपने मखसूस अंदाज़ ज़रीफ़ाना से मजहबी रवायात के तक़द्दुस का माहौल उड़ाते। उस वक्त शीतल देवी का अंदाज़ भी उस रंग का हो जाता, मगर बात वही पेश करते जिस पर वो अटल होती और जिसका खुलासा सिर्फ यही होता कि हमारे हर अच्छे बुरे कर्म का परिणाम मैं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाना ही होगा। हमारे हर अच्छे बुरे कर्म का परिणाम हमें इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाना ही होगा, और बहुत मुमकिन है कि हर कर्म का परिणाम उल्टा होगा। अच्छा, क्या सचमुच हर किसी का मतलब मेरा भी पुनर्जन्म होगा? पाटिल का ठठुअल हदूद पार करता नजर आता तो उधर शीतल देवी भी तैयार रहती।
पुराणों और वेदों में तो यही लिखा है। ये तो सिर्फ हमारे यहाँ है ना, और फिर मुसलमानों में क्या मुल्ला इकरामुद्दीन का भी पुनर्जन्म होता है? हाँ, अगर वो मुसलमान हैं तो क्या हुआ, उनके यहाँ भी तो जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट है। स्वर्ग नर्क मतलब तकरीबन वही तो है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन बाकी दूसरे धर्मों का क्या? उस पर शीतल देवी लंबी सांस लेकर किसी धर्म गुरु की तरह गोया होती। हर धर्म में मौत के बाद के जीवन पर विश्वास किया गया है और सभी अपनी धार्मिक नियति से उस बात को कबूल करते हैं। आगमन को ले लीजिए। बुद्ध मत के यहाँ तो आस्था चली आ रही है कि पहले जन्म के पाप जब तक नहीं धुलते जब तक मनुष्य जन्मों जन्म जन्म लेता रहेगा। पहले जन्म के पाप जब तक नहीं धुलते तब तक मनुष्य जन्मों जन्म जन्म लेता रहेगा। ये अलग बात है कि पाटिल किसी भी बात को बहुत जल्द दिल पर ले लेते, मगर अपनी धर्म पत्नी की ये बातें उनके दिल को छूती तक न थी। कुछ भी हो जाए मगर उन पर शीतल देवी के साध्वी रूप का कुछ असर न होता। न कोई बात या नसीहत उनके लाओबाली वजूद में फ़िक्र व पशिमानी के जज्बात पैदा करती, बल्कि इस किस्म के मजहबी प्रवचनों को वह अक्सर कहकाहों में उड़ा देते। दफ्तर के सीनियर मुलाजिम मुल्ला इकरामुद्दीन उन्हें किसी कदर ज़ेर कर लेते या यूँ कहे कि उन्हें संभाल लेते थे। पाटिल उनकी शख्सियत से खासे मरूफ थे। वो कभी मुल्ला पर अपनी तेज़ी नहीं दिखा पाए। बहुत कम होता कि वो मुल्ला को क्रॉस कर जाते। मुल्ला से उनकी अच्छी बनती भी थी। वो पाटिल साहब के राजदार थे और ऐसे राजदार कि पाटिल के सारे काले चिट्ठे का रिकॉर्ड भी उन्हीं के पास था। हत्ता के पेशावर और दूसरी किस्म की बोल्ड औरतों से उनके नाजायज़ ताल्लुकात के बारे में भी वो बहुत कुछ जानते थे। और न सिर्फ जानते बल्कि बाज़ दफ़ा उनके माविन और वो मददगार भी साबित हो चुके थे। कई बार उन्होंने पाटिल साहब को इस तरह के बड़े मामलों से निकाला भी। वो पाटिल को तंबीह भी किया करते। सीमा साठे के मामले में तो उन्होंने पाटिल को खूब समझाकर कहा था कि क्यों उस मजदूर की बद्दुआ ले रहे हैं, उसके हक का रुपया देकर उसे आज़ाद क्यों नहीं कर देते। मगर पाटिल है कि यूँ बिहेव करते जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। खैर, पाटिल के लिए मुल्ला इकरामुद्दीन का साथ इन मानों में भी सूझबूझ था कि उनकी अंदरूनी बेचैनी और परेशानियों को मुल्ला उनकी आँखों के इशारों से पढ़ लेते और एक नमक हिलाल खादिम की तरह उनकी मंशा के मुताबिक सरगर्म हो जाते। दूसरी तरफ पाटिल मुल्ला इकरामुद्दीन के भी मजहबी मामलात पर डंक मारने से नहीं चूकते, जिस पर मुल्ला अपनी सफ़ेद दाढ़ी में खिलाल करते हुए इंतहाई सुकून से मौत के बाद की ज़िंदगी का बयान पेश करने लगते, गोया उन्हें कायल करने की नाकाम कोशिश में जुट जाते। आज तो मुल्ला इकरामुद्दीन भी छुट्टी पर थे। दफ्तर के सभी मुलाजमीन को यूँ महसूस हो रहा था जैसे उनकी नाक में नकील पड़ी है और रस्सी का सिरा पाटिल के हाथों में। कब उसका तना सख्त हो और कब पीठ पर सनसनाता हुआ चाबुक पड़ जाए। हालांकि दिलीप साठे की बेवा सीमा साठे आज फिर दफ्तर आई थी। यूँ तो उसे देखकर पाटिल काफूर हो जाते, लेकिन आज उन्होंने उसकी तरफ कोई इल्तफात नहीं किया था। जब से वो ऑफिस आई थी, विशाल के टेबल से लगी कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर बेवगी के सब्र आजमा खतूत साफ झलक रहे थे, लेकिन पाटिल की नज़र से देखें तो अब भी उसके चेहरे की कशिश और खूब सलीके से
कसे हुए भरे भरे बदन की जाज़बियत दीवाना बना लेने की हद तक कायम थी। विशाल पाटिल साहब के कैबिन से लगातार बजती हुई घंटियों के बीच फिर एक सदा उभरी। कैबिन के बाहर खड़ा चपरासी हिल गया। अब के पाटिल साहब की पुरतैश आवाज़ ने दफ्तर के वसी हॉल में छाए सन्नाटे को मज़ीद पुरअसरार बना दिया। उसी असना में पाटिल साहब की पत्नी शीतल देवी को ऑफिस के सदर दरवाजे से दाखिल होते देखकर दफ्तर के मुलाजमीन दम बखुद रह गए। वह अंदर आईं और एक सरसरी निगाह हॉल पर डालकर मुस्कुराते हुए पाटिल साहब के कैबिन में दाखिल हो गई। अंदर असिस्टेंट सुपरवाइज़र विशाल पसीने में शराबोर किसी मुजरिम की तरह खड़ा था। प्रसाद। शीतल देवी ने कदरे एहतराम के साथ पाटिल के दाएं हाथ में भगवान का प्रसाद रखा और अपने पर्स को मेज़ पर रखकर खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। पाटिल ने प्रसाद के तौर पर केले की काश और कुछ शेरनी को बेदिली से फांका और शीतल देवी से अनजान विशाल की तरफ मुड़कर फटकार का सिलसिला जारी रखा। आखिर में तकरीबन चीखते हुए से गेट आउट कहा। विशाल के जाते ही शीतल देवी ने खंखारते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, मगर पाटिल साहब उनसे अनजान फाइलों में मुनमिक रहे। कुछ देर के बाद ऊब जाने के अंदाज में कहा, बोलो। धीरज, संयम और शांति से भी तो काम हो सकता है, बल्कि बहुत ही ढंग से होता है। फिर आप क्यों इतने उतावले हुए जाते हैं? पाटिल साहब ने जुज़-बुज़ होते हुए एक तेज़ निगाह उठाई, मगर कुछ कहे बगैर दोबारा फाइल पर झुक गए। शीतल देवी अब की बार फिक्र और अफसरदगी के अंदाज से गोया हुई। धीरज, कहीं ऐसा न हो कि मानव जाति का सुख हमसे भस्म हो जाए। ये गलत है, पाप है। धीरज, आप क्यों ऐसे अपना संतुलन खो बैठते हैं? हमारे अच्छे कर्म ही हैं जो हमारे लिए इस वर्ष में प्रगति और अगले जन्म में बिना किसी भुगतान के सुख और शांति का प्रतीक साबित होंगे। अरे क्या अगला जन्म पिछला जन्म लगा रखा है शीतल तुमने? तुम तो पढ़े लिखे हो ना। व्हाट? पाटिल बिफर गए। आपसे तो कुछ कहना ही पाप है। शीतल देवी का मूड भी यकरख बदल गया। अगला जुमला उन्होंने बड़ी नाराज़गी से अदा किया। छोड़िए, ये सब तो मैं सिर्फ इतना ही बताने के लिए आई हूँ कि आज मेरा व्रत है और आशा है कि आपको याद होगा, और ये भी कि कम से कम आज आपको जल्दी घर लौटना है। नो यार प्लीज़, मैं तुम्हें सुबह ही बता चुका हूँ कि आज सालंके के यहाँ एक पार्टी है जिसमें एकनाथ और प्रताप भी आ रहे हैं, और मुझे उनके साथ एक डील करनी है जो काफ़ी दिनों से रुकी पड़ी है। फिर कुछ देर बाद दांत पीसते हुए बोले, प्लीज़ यार, भगवान के लिए ये व्रत का प्रोग्राम किसी और दिन रख लो प्लीज़। पाटिल के टोटुक जुमलों ने शीतल देवी की तपस्या को जैसे भंग कर दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद उनके चेहरे पर फैली खफगी लाल होती नाक को देखकर पाटिल साहब की आवाज़ में मुलायमत दर आई। वो बेगर्ज किसी फाइल पर निगाह जमाते हुए बोले, वैसे ये कौन सा व्रत होगा अब की बार तुम्हारा? शीतल देवी ने सर पर आंचल दुरुस्त किया और रसान से बोली, गट सावित्री व्रत है। शायद पता हो आपको, हर साल रखती हूँ, सिर्फ इसलिए कि हर जन्म में आप ही को पति के रूप में पा सकूं। उफ, ओ फिर से दूसरा जन्म। इससे पहले कि पाटिल मजीद गुस्ताखी करते, शीतल देवी ने अपने आप को समेटा और कैबिन से बाहर निकल गई। बाहर आते ही अनगिनत हमदर्द आंखें उन पर उठी, जिनसे बेखबर वो सीधे बाहर की तरफ बढ़ गई।
विशाल के टेबल से लगी कुर्सी खाली थी। दिलीप साठे की बेवा सीमा साठे भी जा चुकी थी। रात के 2 बजे होंगे कि पाटिल साहब लड़खड़ाते कदमों से अपने बेडरूम में दाखिल हुए। डीम लाइट की रोशनी में सिर्फ एसी चलने की आवाज़ और घड़ी की टिक 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 जो वक्त को बार को ज़र्रा ज़र्रा उतार रही थी। पाटिल साहब ने लाइट ऑन किया, एक बोझल निगाह शीतल देवी पर डाली और गैर एजाजी तौर पर बुदबुदाए पूनम पुनर्जन्म। बेड पर बैठते हुए ने शीतल देवी को फिर देखा और अब की बार ऐसे देखा जैसे उनके चेहरे पर कोई महीन सी शय तलाश कर रहे हैं। शीतल देवी के रुखसार पर अश्कों की एक लकीर हल्का सा निशान छोड़ गई थी। पाटिल ने कोट उतार कर फेंका और लाइट ऑफ करके बेड पर दराज हो गए। अचानक उनके कानों में गूंजा जन्म जन्म से गाम गर्द तेरे पाप नहीं धुलेंगे। और बड़ा कर उठ बैठे। एक झटके में सारी शराब उतर गई। उन्होंने महसूस किया कि एसी का दर्जा हरारत इतना कम नहीं जितनी कपाहट उनके मुज़महिल जिस्म पर तारी हो रही थी। चंद लम्हे उसी आलम में गुजरे होंगे कि एक धमाके के साथ उनके जहन के पर्दे पर अपने वफादार चपरासी दिलीप साठे का चेहरा उतर आया। प्रीतम गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में बरसों से काम कर रहे उनके वफादार चपरासी दिलीप साठे की मौत को अभी 6 महीने ही गुजरे थे। अचानक हार्ट अटैक ने उसके अहले खाना पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिए थे। अभी क्या उसके पास एक मामूली चपरासी की नौकरी, जिसकी बदौलत बड़ी मुश्किल से 3 बच्चों के भरे पूरे घर की दाल रोटी होती। बड़ी कसमपुरसी की ज़िंदगी जिया मगर मरते वक्त अपने परिवार के लिए प्रोविडेंट फंड के 1,65,000 से कुछ ज़्यादा की रकम छोड़ी थी। यकीनन दिलीप के परिवार के लिए ये रकम हफ्ते अकलीम की दौलत से कम न थी। यही वजह थी कि उसकी बेवा सीमा साठे उस रकम को हासिल करने की तगदाव में पाटिल की जिनसी हवस का मुतअद्दिद बार शिकार हो चुकी थी। दरअसल कैश करने में पाटिल साहब को ज़्यादा वक्त नहीं उठानी पड़ी। फंड की रकम पाटिल ही की दस्तरस में थी। उस पर पाटिल ने उसके बेटे को एसएससी के फ़ौरन बाद नौकरी देने का झांसा भी दे रखा था। पाटिल की नीयत का फतूर तो सीमा पर पहले ही मुलाकात में आश्कार हो चुका था, लेकिन मुफलिसी और हौलात के भंवर में फंसे अपने ख़ानदान की नैया को पाल लगाने के लिए उसने ख़ुद को उस तूफ़ान के हवाले कर दिया था। मगर आज उसकी नातवा ज़ात में मज़लूमी की शिद्दत ज्वाला बनकर फूट पड़ी थी। आज जब पाटिल सालंके के घर से निकले तो नशे में धुत थे। उनके रोम रोम में रची शराब पर शबाब का नशा मस्ती बनकर रगों में दौड़ रहा था। माँ उनके हवास पर सीमा साठे का सरापा उतर आया और उन्होंने घर के बजाय नीलम वाड़ी का रुख किया। गली के दहाने पर गाड़ी पार की और दिलीप साठे के घर की सिमत बढ़े। दरवाजे पर दस्तक दी, बार बार दस्तक दी। कुछ देर बाद सीमा ही ने दरवाज़ा खोला और खोलते जल्दी से भेड़ दिया। फिर धीरे से कुंडी हटाई और अध खुले दरवाजे से झांकते हुए घबराए हुए अंदाज में बोली, साहब आप इस वक्त? पाटिल ने धड़ल्ले से दरवाज़ा को ढकेला और अंदर घुस आए। अंदर छीना झपटी शुरू हो गई। सीमा उस वक्त किसी भी तौर पाटिल को लौट जाने के लिए मजबूर कर रही थी, इसलिए वो बड़ी दलीली से अपना वफा करने लगी। मगर पाटिल अपना आपा खो चुके थे।
तभी अचानक सीमा पर उनकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। उन्हें लगा पीछे कोई है। उन्होंने मुड़कर देखा, उनके ठीक पीछे 15-16 बरस की एक गुदाज बदन लड़की किसी मुजस्समे की तरह साकित खड़ी थी। सावने रंग की ये पुरकशिश लड़की, जिसकी उम्र 15-16 बरस रही होगी, उस वक्त पाटिल को अपने मरहूम एम्प्लॉय की यतीम बेटी नहीं बल्कि कुदरत का शाहकार नजर आई। उसकी मासूम सी सूरत पर जुड़ी बड़ी बड़ी आंखों में कई किस्म की मगायरत नहीं थी, न चेहरे पर हैरत और खौफ की परछाइयाँ नजर आ रही थी। उसे देखते ही बैक वक्त सीमा और पाटिल को जैसे कुछ याद आ गया। दोनों की नज़रें मिली। फिर उसके बाद हालांकि सीमा ने अपनी बेटी कोमल की आबरू बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कोमल ने मामूली एहतजाज के बाद खुद को पाटिल के हवाले कर दिया। पाटिल कोमल को सीमा से झपट कर घर की पिछली खोली में ले गए और फुर्ती से दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर सीमा साठे हल्के हाथों से दरवाज़ा पीटती रही, किसी जख्मी नागिन की तरह इधर उधर फंकारती रही, दबी दबी आवाज़ से चिल्लाती रही, पाटिल साहब नहीं नहीं, भगवान के लिए। और आखिरकार थक हार कर वहीं खड़ी खड़ी किसी कच्ची दीवार की मानिंद टह गई। पाटिल ने दरवाज़ा खोला तो वो उठी और 2 ही कदमों में कोमल तक पहुंच गई। कोमल की सांसें मामूल पर आ रही थी, मगर आंखों से मोटे मोटे आंसू धड़ाधड़ जारी थे। सीमा ने उसकी रान तक उठे हुए स्कर्ट को दुरुस्त किया, सर गोद में रखकर उसके बिखरे बालों को संवारने लगी। फिर अपने बेहाल चेहरे का रुख पाटिल की तरफ किया और भर्राई हुई आवाज़ में तड़प कर बोली, नहीं चाहिए हमें कोई पैसे, नहीं चाहिए हमें कोई पैसे, न तेरी हमदर्दी। निर्दयी पापी पापी, तूने बड़ा पाप कर दिया, पापी तूने बड़ा पाप कर दिया। ये कहते हुए कोमल को छोड़ पाटिल पर किसी खूंखार जानवर की तरह लपकी, लेकिन पाटिल ने वो जोर का तमाचा रसीद किया कि खटिया के पास जा गिरी। कोमल उठी और धीरे धीरे चलकर माँ के करीब आई और फिर दोनों एक दूसरे को लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। जा पाटिल, चला जा यहाँ से, खिन है मुझे तेरे और तेरे पैसे से। हमको अब कुछ नहीं चाहिए तुझसे। नीच, तेरी करनी को भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। और याद रख पाटिल, भगवान के घर देर है, जन्मों जन्म लेता रहेगा, मगर तेरे पाप नहीं धुलेंगे, तेरे पाप नहीं धुलेंगे, नहीं धुलेंगे। सीमा के जुमले पाटिल के कानों में रात भर गूंजते रहे। सुबह पाटिल की आंख खोली तो ये एहसास उन्हें सबसे पहले हुआ कि उनकी सिर्फ आंखें बंद थी, मगर जिस्म का रेशा रेशा जाग रहा था। लेकिन शीतल देवी कब पहली से उठकर चली गई, उन्होंने सोचा और बेडरूम से बाहर निकल गए। किचन में शीतल देवी उन्हें उदास मन से नाश्ता परोसती रही, लेकिन आधी प्याली चाय के सिवा एक लुकमा भी उनके हलक से नीचे नहीं उतर सका। बाहर से कार स्टार्ट होने की आवाज़ आई। पाटिल का यकसर बदला हुआ रवैया अफराद खाना के लिए नया नहीं था, लेकिन आज पाटिल के ऐसे घर छोड़ने पर भी सभी को तशवीश हो रही थी। सड़क के दाएं बाएं ज़िंदगी की रमक हसब मामूल अपनी पूरी आबोताब से रवा थी, लेकिन कल के पूरे दिन और रात के तमाम तर वाक़यात पाटिल के जहन में बेतरतीब चल रहे थे। उस पर सड़क पर भीख मांगते हुए भिखारी, दवाखानों की इमारतों में इंसानों की भीड़, होर्डिंग्स पर सियासी लीडरों की मुस्कुराती तस्वीरें, भागते दौड़ते हमाल और पता नहीं क्या क्या पाटिल के जहन में चल रही। कल के बेतरतीब वाक़यात की रील में गुडमुट से हो रहे थे
कादरिया चौक से मुड़े तो सामने सिग्नल रेड था। उन्होंने कार रोक दी। दाएं तरफ गरीब नवाज मटन शॉप के ओटे पर खड़ा एक नौजवान लड़का, जो गालबन शॉप के अंदर खड़े मोटे तगड़े कसाई का बेटा था, सर पर टोपी ओढ़े कंधे पर बोटी कर रहा था। मंजर देखते ही अक्सर पाटिल के पूरे वजूद में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। एकाएक ही उनके चेहरे पर गहरी फिक्र और गम के आसार नुमायाँ होने लगे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी दफ्तर उनका सर स्टीयरिंग से लुढ़क गया। पा 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 की लंबी आवाज़ में आसपास के राहगीरों को चमचमाती होंडा सिटी कार की सिम दौड़ने पर मजबूर कर दिया। जब उन्हें अपने होने का एहसास हुआ तो ख़ुद को अस्पताल के एक बेड पर पाया। सर में शदीद दर्द और पूरा बदन हिजान ज़दा था। उन्होंने आस्तगी से नज़र घुमाकर कमरे का जायज़ा लिया। सराहने बैठी शीतल देवी, जो खुद बीमार लग रही थी और पिछले 7-8 घंटों से आंखें लाल कर रही थी, पाटिल को होश में आता देखकर मचल उठी। अस्पताल के इस इंतहाई निगहदाश्त वाले कमरे के बाहर जब यह खबर पहुंची तो सभी की जान में जान आई। पाटिल के अहले खाना के साथ ही दूसरे लोग भी एक के बाद एक कमरे के अंदर दाखिल होने लगे, जिन्हें पाटिल बिना गर्दन हिलाए एक ही जाविये से देख रहे थे। लेकिन लग यूं रहा था कि पाटिल की आंखें किसी को तलाश कर रही थीं, जो उन आने वालों में नहीं था। इधर रह कर मुल्ला इकरामुद्दीन पर भी उनकी नज़र उठ रही थी। उसी तरह तवील वफ़ा गुजारने के बाद उन्होंने अपने पैरों की जानिब खड़े मुल्ला इकरामुद्दीन को आंख के इशारे से करीब बुलाया। मुल्ला जब उनके बहुत करीब हुए तो उन्होंने अपना कपकपाता हाथ उनके हाथ में दिया और उसी तरह आंखों के इशारे से राजदाराना अंदाज में कुछ बोले। मुल्ला इकरामुद्दीन ने धीरे से पलकें झिपकाते हुए सर को हल्की सी हरकत दी और उनके हाथों को हौले से दबाते हुए गोया किसी बात का इत्मीनान दिलाया। मुल्ला के सामने से हटते ही पाटिल की आंखों में फिर एक बार अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते उनकी पलकें गिर गईं। फिर उसके बाद जब पाटिल साहब जागे तो वो सिरे से वो नहीं थे जो पहले थे। दोस्तों, अभी आप इसम राशिद की अदबी दुनिया में एक अफसाना सुन रहे थे, जिसका उन्वान था दूसरा जन्म। अफसाना निगार वसीम अकील शाह, 51 शाहकार सालार नगर, जलगांव, महाराष्ट्र। आपको यह अफसाना कैसा लगा? आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तब तक इसम राशिद की अदबी दुनिया को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।